मोदी सरकार गिर जाएगी। अगर ये बिल पास हुआ तो सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे हमारे लोग। अगर ये बिल पास किया तो पूरे देश को हम जाम कर देंगे। अगर ये बिल पास किया तो एक बार फिर से शाहीन बाग बना देंगे। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं वो लोग सियासतदान जो वक्फ बिल के विरोध में है। जी हां, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। हम शुरुआत करते हैं वक्फ बिल की। वक्फ बिल पे फिलहाल हमने बहुत से वीडियोस बनाए और उनमें हमने वक्फ बिल की बारीकियों से लेकर के विरोधियों तक की चर्चा करी है। लेकिन बात आती है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो कि पार्लियामेंट में अगस्त 2024 में आया था, उसके बाद जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी के बाद ये बजट सत्र के पहले फेज में इसको प्रस्तुत किया गया सदन के अंदर, लेकिन सदन ने इसको अभी भी पटल पर नहीं रखा और यह माना जा रहा है कि 2 अप्रैल को सदन के पटल पर वक्फ बोर्ड का बिल रख दिया जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ विधेयक के आने की सूचना होने के बाद पूरे देश में एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति यह है कि जंतर मंतर पर आने वाले मुस्लिमों ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को हम जाम कर देंगे, दिल्ली को एक बार फिर से हम शाहीन बाग की तरह जाम कर देंगे। वहीं पर असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जुमे की अलविदा की जो नमाज है, यानी पवित्र रमजान के महीने में, उसमें वो काली पट्टी बांध करके लोगों से कहते हैं आप जाके नमाज पढ़िए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं असुद्दीन ओवैसी और ये घोषणा करी थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर के जिस तरह का माहौल असुद्दीन ओवैसी बना रहे हैं, जो कि जेपीसी के खुद मेंबर थे, वक्फ बोर्ड के जो जेपीसी बनी थी, उसके अलावा अगर बात करें तो इस मामले को तूल देने का काम संजय सिंह ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया, जो कि खुद भी वक्फ जो जेपीसी बनी थी वक्फ को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें वो भी एक मेंबरान थे। उन्होंने तो धमकी दे दी कि जिस दिन वक्फ बोर्ड का बिल सरकार सदन के अंदर लेके आएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। यही नहीं, असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर ये वक्फ बिल पास होगा तो पूरे देश में हंगामा शुरू हो जाएगा। तौकीर रजा ने भी यही बात कही, जो कि मेरठ में मुस्लिम समुदाय के नेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वक्फ बिल को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं, आपको बता देते हैं कि मोदी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है इस बिल को पास कराने के लिए। मोदी सरकार जल्दबाजी में नहीं थी, ये जानती थी कि ये सारे विपक्ष के लोग आरोप लगाएंगे कि आखिर हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई, हमारे कहने पे सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा गया, जेपीसी पे नहीं डाला गया। तो मोदी सरकार पूरी प्लानिंग के साथ ये काम कर रही थी, बहुत जल्दी में नहीं थी, उतावलेपन में नहीं थी। इसलिए अगस्त 2024 में जो मानसून सत्र का अंतिम दिन था, उस दिन इस विधेयक को पेश किया गया और उसके तुरंत बाद इसको जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी में उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विभिन्न दलों के उसमें रखे गए। उसके बाद एक लंबी चौड़ी चर्चा पूरे देश में हुई, यानी देश के प्रत्येक राज्यों की राजधानी में जो भी स्टेक होल्डर थे वक्फ बोर्ड से संबंधित, उनसे पीड़ित और उनके समाज के लोग, कुछ प्रबुद्ध लोग, वकील, जजेस और भी ऐसे लोग जिनसे बातचीत किया गया और उसके बाद इसका निचोड़ निकल करके आया। उसी समय से तमाम हरकतें आपने देखी कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के जो जेपीसी बनी थी, जिसमें जगदंबिका पाल को भी मुसलमान सीधे सीधे धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये बोर्ड पास होता है, ये बोर्ड का जो संशोधन विधेयक है वक्फ बोर्ड का अगर पास होता है तो जगदंबिका पाल तुम्हें देख लेंगे। यही नहीं, जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों और लोक जनशक्ति पार्टी जैसे दल को भी ये धमकियां दे रहे हैं। स्थिति आ गई है कि ये मौलाना कह रहे हैं कि अगर ये बिल पास हुआ तो हम इनकी औकात बता देंगे टीडीपी और जेडीयू की। फिलहाल उनके इस प्रकार के बयान से क्या इन पर फर्क पड़ता है? क्या जेडीयू टीडीपी जो है वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगा? क्या इनके बगैर भी ये विधेयक पारित हो सकता है? तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक जेडीयू और टीडीपी दोनों ने सीधे सीधे इस पर बोलने से मना कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ये लोग सदन में बहिर्गमन भी कर सकते हैं अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। साथ ही ये भी बता दें कि ये दोनों ही दल बड़ी ही मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और ऐसे में 2 अप्रैल को जब ये विधेयक आएगा तो और जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। सरकार भी सतर्क है, क्योंकि वो देख चुकी है शाहीन बाग के मुद्दे पे किस तरह भ्रम फैला करके पूरे देश की राजधानी को
कम से कम 6 महीने के लिए जाम कर दिया गया है। अभी से ही कई लोग सतर्क हो चुके हैं, जंतर मंतर पर ये इकट्ठा ना हो पाए, देश में हंगामा ना कर पाए, इसके लिए पूरे देश को अलर्ट कर दिया गया है। 2 अप्रैल को ये विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में देखना ही ये कहां पर पास होता है, कहां पर नहीं होता है, लेकिन हंगामे तो शुरू ही हो गए। खुद संजय सिंह ने कह दिया कि जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जैसे ही ये विधेयक 2 अप्रैल को आएगा उसी दिन मोदी सरकार गिर जाएगी। फिलहाल ये बड़बोलापन है संजय सिंह का, उन्हें भी पता है कि मोदी सरकार गिरने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरह संजय सिंह रोजा इफ्तार कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में, वहां अगर ये नहीं बोलेंगे तो शायद वो रोजेदार इनको अपने साथ बैठने भी नहीं देंगे। ठीक यही स्थिति अगर हम बात करें तो कई कमोबेश कई नेताओं के साथ बनी हुई है। फिर चाहे वो सोनिया गांधी की बात कर ले, फिर चाहे वो हम अखिलेश यादव की बात कर ले, सभी को मुसलमानों के वोट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। फिर उसके लिए भारत के संविधान को ठेंगा भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि मुस्लिम आरक्षण को लेके कांग्रेस पार्टी ने 4% आरक्षण कर्नाटका में देने की बात करी और कांग्रेस ये बात तो 91 में भी कर रही थी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां भी कांग्रेस ने इन्हें मजहबी आरक्षण देने की बात करी, जबकि अनुच्छेद 16 और 17 में इसको गैर कानूनी बताया गया है, यानी संविधान विरुद्ध बताया गया है। और वो बाबा साहब अंबेडकर ने ही लिखा कि कुल मिलाकर के पंथ और मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई विशेष आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल देखना यह है कि क्या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेके अभी हंगामा और होगा। क्या एक बार फिर पूरा देश शाहीन बाग जैसी त्रासदी को झेलेगा? क्या एक बार फिर सड़कों पर तांडव होगा? क्या एक बार फिर देश के संविधान के विरुद्ध जो लोग खड़े होंगे उनको देश की जनता फिर झेलेगी? देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।